और हमने धमकी दे और मुकदमे लाने की, इस तरह बड़ा मतलब होगा कोई तमाशा भाई? हमारे तो आदमी मार रहा है, खैर मन्ना इन्हों धमकी दें इधर मुकदमे ला देंगे भाई, तोड़े ला दो 302, ताकि बेरा तो पड़ जाए समाज ने। हरियाणा में किन का राज है? ये तो जनरल डायर और तभी माड़ा राज आ गया, हमारे आदमी मार कर हमने 302 में भीतर करेंगे। तो ये जो तमाशा मेरे भाई चल रहा है, इसका गांव पूरा सख्त विरोध में है, पूरा रोष में है। हाँ, बीच में लंबा टाइम लगने के कारण दोबारा हमने जोड़न में 2-4 दिन लागेंगे, लेकिन इस सरकार ने हम बता देंगे भाई ना तो हमारा काम कम। सीआईए में रिमांड लिया, सीआईए में रिमांड लेने के बाद कोई इस काबिल रह जाओ पुलिस आकर झूठ बोल दे, और 19 साल का बालक जो पहली बार थाना चौकी में गया हो, उसके बाद भी पुलिस आना का राम राम। फिलहाल पहुंच रहे हैं बुडाना में जो डबल मर्डर मामला था, आपने पता जो मुख्य आरोपी है वो प्रशासन ने पकड़ लिया था, उसके बाद जो हथियार था वो भी बरामद कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे कि गांव का धरना चल रहा है। कल पंचायत भी हुई थी गांव की, तो इस धरने की, गांव के धरने की के मांग है, के ने फैसला लिया है। राम राम भारती जी। राम राम जी, नमस्कार जी। तो संदीप जी, अटका धरना चल पड़ा गाँव का, तो ईब की मांग कर रहा गाँव? देखिए, गांव ने उम्मीद थी प्रशासन तय कि दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, और जो पूरी साजिश है उसने बेपर्दा करेगा। जो इस पूरा घटनाक्रम के करने वाले हैं, उनने शह देने वाले हैं, उनने सहयोग करने वाले हैं, साजिश वाले हैं, सब ने जेल में डाल लगा। लेकिन प्रशासन ने तो भाई जांच के नाम पे मजाक कर दिया गाँव में। आप पूरा इलाका समाज गवाह है सोशल मीडिया के माध्यम से। 1-2-3 बात आपने बता दी जो अब तक सार्वजनिक पटल पर नहीं है। 5 तारीख ने पहला मर्डर होया था, 6 ने आइडेंटिफाई होया था, 16 तारीख ने दूसरा होया। जो ये अपराधी हैं जो पकड़े गए हैं, इनके बारे में 7-8 तारीख को पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस वाले खुद सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग ले गए थे, जिसमें ये घटनास्थल की ओर लाठी लेके भाग दे दिखे थे। मौका का गवाह दे दिया था 7-8 तारीख को। उसके बाद भी 16 तारीख को दूसरा मर्डर हो गया। उसके बाद भी दूसरा मर्डर के बाद भी जब हरियाणा सड़कों पर सारा जोश में रोश में दिखा था, गांव सड़क पर बैठा था, इनको 21-22 तारीख को गिरफ्तार कराया। और 21-22 तारीख को आपको नहीं अंदाजा होगा, मैं बता दूं, उस टाइम गिरफ्तार कराया जब हरियाणा एसटीएफ गांव में इस बात की जांच करना आ गई थी। जो जिले की पुलिस हांसी की, उस हांसी की पुलिस का बार बात जाली थी और एसटीएफ आ गई थी। एसटीएफ का आते ही 15 मिनट के भीतर वो लड़का पकड़ा है और 10 घंटे के भीतर केस सोल्व कर दिया। 15 दिन तक जो केस सोल्व नहीं करा, गांव का बार बार सबूत देने के बाद एसटीएफ के आते ही 10 घंटे के भीतर वो केस कैसे सोल्व हो गया? इसका मतलब प्रशासन की नॉलेज में थी सारी चीजें। वह फलाना कसूरवार है, एसटीएफ आ गई, अलग महकमा है एसटीएफ, अलग वो उनकी शाखा है, न्यू हो गया वह एसटीएफ, इसने दूध का दूध पानी का पानी कराई, तो 1.5 10 घंटे में खोल के दिखा दिया। पकड़ लिया, पकड़ के कह दिया भाई इसने मर्डर कराया है, किस बात तक कराया है, कुछ नहीं उसका कारण दिया, बिला दिमाग में थी, सनकी था, लूटपाट, 100 झूठी बात जोड़ी। उसके बाद गांव राम ने सारी घटना, क्योंकि गांव ने अंदाजा तो था ही नहीं भाई इस ढाल का आदमी कोई कर सके है, गांव ने भी अपने तार जोड़े भाई इसका गला कौन कौन आदमी जुड़ रहा था। यही अकेला तो इतना समझदार है नहीं कि 15 दिन तक गांव ने पूरी हरियाणा की पुलिस ने गुमराह कर दे। ऐसा तो गांव ने मतलब बेरा हुआ है, मेरे बारे में बेरा, गांव ने मेरे कड़े के जानकारी कौन मेरा कौन मित्र है, कौन प्यारा है। तो गांव समाज ने पुलिस को कुछ आदमियों के बारे में इतला करी भाई ये आदमी, ये परिवार, ये लोग इस घटना में शामिल पाओगे। पूरा गांव राम का कहने के बाद भी उन आदमियों पे, उनके जो परिवार वाले थे उन पर तो नाम मात्र की कार्रवाई करी है, शरण देने की कार्रवाई, सबूत छुपाने की कार्रवाई। एक बात मैं पूरा हरियाणा के आप भाई सुनोगे, पहला मर्डर में मांस का है, उसके घर वाले की आसपास आने की कोई सह ना हो, भूमिका ना हो। पहला मर्डर करने के बाद वो घर गया है, उसके कुर्ते छुपाए, हथियार छुपाए, उसको 10 दिन तक अपने घर में प्रोटेक्शन में रखा। अगर उनके घर वाले की सह नहीं थी, उनकी साजिश नहीं थी, वो गांव राम को बताते, पुलिस को बताते। चलो कोई नहीं, ना बताने की हिम्मत होती, कम तक हम अपने बालक नहीं साथों कर दे, दोबारा क्राइम नहीं करता। 10 दिन तक उसका कौन सी घुट्टी प्याई, कौन सा जोश दिया, 11वें दिन उठ के उसने एक और मर्डर कर दिया। अगर किसी परिवार में ऐसा कुछ हुआ है तो पुलिस बिना की में कहें इस मर्डर में 20-20 जना पे 120 भी ला दे साजिश की तरह। आड़ा जो मौके पे मौजूद हैं, घर के जो सह देने वाले हैं, जो उसने हौसला देने वाले हैं, जरूरी थोड़ा है शब्दाएं तय हौसला दिया जाए, शब्दाएं तो साजिश कर्मा तभी तो साजिश करी जाए। जो उसके परिवार ने आसपास ने उसको सह दी है वो साजिश का हिस्सा है, लेकिन पुलिस ने वो मामूली धारा ला के छोड़ दिए। तीसरा मेरे भाई एक बहुत बड़ा मजाक गाम गलत कराया, न्यू को है 6 दिन हमने उसका रिमांड लिया, सीआईए में रिमांड लिया। सीआईए में रिमांड लेने के बाद कोई इस काबिल रह जाए पुलिस आकर झूठ बोल दे, और 19 साल का बालक जो पहली बार थाना चौकी में गया हो, उसके बाद भी पुलिस वाला का यो कहना है कि वो 6 दिन तक पेटे पाछे भी हमने गुमराह करता रहा। 6 दिन पूरा गांव उड़े जोड़ पे खड़ा रहा, सारा पानी गांव का काटा। उसके बाद 6ठे दिन वो बताएगी बिला इसने तो हथियार घर लको रखा था। आपको ये जो थोड़ा बहुत जिसका लीगल सेंस है, को वकालत पढ़ रहा है, को भाई कर रहा है, उसका जच है बात। पुलिस ने उसका घर तक पहले बरामदगी भी कर ली, टूम ठेकरी भी पाएगी उसका घर,
उसका अगर और छोटी मोटी चीज सारा खंगाड़ा होगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो ली होगी। तो ये संभव है 6 दिन बाद, 6 दिन वो पीट कूट के झूठ बोल कर 6 दिन घर तक आ गया। मन इस बात में बहुत बड़ी साजिश की बू आवे है। चौथी बात और आपने कह दूं, ऐसा सारे सभ्य समाज के भाई इस बात ने सुनोगे, मौके पे बैठे हो, अगर कोई इस ढाल का इनियस कोई क्राइम हुआ है, जो करने वाले हैं उनका चेहरा भी नहीं दिखाया जाता। एसपी हांसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसका चेहरे पर नकाब डाल रखा था, शक्ल नहीं दिखाई जाती, वह को रोष में आ जाए, को गलत कर दे, सही कर दे। मौके पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका चेहरे पर नकाब डाल रखा है, और 5 दिन गांव में उसकी नुमाइश करी गई है, खुलेआम उसको लेके 5, 7, 10 पुलिस, पूरा गांव का मजाक बनाया गया है। अगर मैं गांव का 2 आदमी मार के जा रहे हैं और वहां सरो बाड़ा में हाथ फिर है, आप समझने की कोशिश करिए क्यों कराया गया है। ये हमने एक साजिश की बू आवे है, अकियो हमारे गांव में दंगा करवाने खातिर कराया गया है, या 200-300 भाई गांव के बुजुर्ग मौके पर मौजूद रहे हैं। हमने लाके एक साजिश थी, अकबो गांव का नहीं आ सका और बालक जाके उसने मारेंगे, उल्टा काउंटर केस गांव के 150 सांप करके और उसका बट्टा खाते इस मामला में ला देंगे, उल्टी कार्रवाई गांव में पे कर देंगे। नहीं तो बार बार 5 दिन तक उसको दिन दौड़ा ले आने का क्या कारण था। मैं चाहूँ जिला पुलिस इसका कम तक अपनी अंतरात्मा में जाके जवाब तो दे दे, के चाह दे किसे 302 के अपराधी को ऐसे दिन में नुमाइश करी है कदे? अगर करी हो तो हमने एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दे, एक दिन भी करी हो तो। अगर मौका मुआयना कराने की बात थी तो पुलिस रात ने लेके जाग रहा है। हमारे वर्ग पे भी सार्वजनिक जो सामाजिक केस हुए हैं, रात ने 12 बजे लिया कर दे, कदे लोग देख लें, अड़े तो लोगों ते दिखाने खातर, लोगों ते भड़काने खातर हरियाणा में दंगा कराने के खातिर यह साजिश रची गई। और आपके माध्यम से पहली बार में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। गांव का कोई गांव ने सरकार का लड़न का चाह नहीं, कोई हमारा सरकार का प्रति द्वेष नहीं, लेकिन जब हमारा गांव का बसेबा खरण पे या सरकार और प्रशासन तुल रहा है, हमारा दौर तो जगह को नहीं जानना भाई। पर्सनल तौर पे मैं आपके माध्यम से बताऊं, मैं अगर अगवानी दिखूं, मेरे द्वारा धमकी पुछावे हैं, झूठे केस ला देंगे भाई, डूब के मर जाना चाहिए। मैं जो मेरे द्वारा पुछावे हैं भाई, झूठे केस ला देंगे। जो सच्ची 302 कर रहे हैं उनका तो धरा पे पुंजड़ नहीं पड़ता। तामे मारा वर्ग तीनों को हो, जो अपनी मरी में गांव का जमा उसमें खड़े हैं, उन तामनों को झूठे केस ला दे। तामे सच्चाना का तो समाधान कर लो भाई। तारा आत्मा जमीर मर लिया गए, तारा जमाए भीतर में कुछ नहीं रह रहा, तुम के तो कर रहे हो और के तुम समाज का के उदाहरण पेश कर रहे हो भाई। 302 वाही आज जना ने कर दी, उनको सजा दिलाने के लिए पक्के सबूत बांधने की बजाय, साजिशकर्ताओं को साथ में जेल में डालने की बजाय, गांव राम का इलाका कोई प्रयास करे है सच्चाई लाने का, उस पर दावा मारने की कोशिश करो। तो भाई मैं आपके माध्यम से हरियाणा ने बताना चाह रहा हूँ, यह जो बात थी 1 महीने तक हमने छक्के इंतजार करा, सारा गांव राम न भाई कोई बात नहीं भाई, न्याय होगा न्याय होगा, लेकिन न्याय की बजाय जो गांव में ने घसीटने की कोशिश है साजिश में, तो भाई हमें घर पड़े मरण की बजाय, घर पड़े झूठे मुकदमे में फंसने की बजाय धरने पे बैठ के गांव राम ने कब तक हम सच्चाई तो बता देंगे। तो भाई मारे दौरे को रात छोड़ नहीं, इसलिए गांव राम ने कल फैसला कराया, 2 पीढ़ी जो परिवार हैं उनने आके गांव इकट्ठा कराया और उनने सारी बात गांव के बीच में बताई कि भाई यह बात है, या कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। तो सारा गांव के सामने सारी बात थी, समाज के सामने सारी बात थी, और गांव राम ने फैसला करके भी आज से इस धरने की शुरुआत कर दी। तो इस धरने में गांव की है या 12 खाप भी है? फिलहाल गांव ने शुरुआत करी है जी, इसमें 12 खाप ने भी हम लेंगे साथ में, और नहीं अगर हमारी बात बनी तो सरो खाप ने भी लेंगे, हरियाणा के तमाम सामाजिक संगठनों ने लेंगे। ये जो सरकारी या प्रशासनिक या किसी 1-2 आदमी की साजिशें हैं, ये तो फिर समाज का नाशे कर देंगे भाई। हमारे आदमी मारेंगे, हमारे पे मुकदमे लावेंगे, तो फिर हमारा बसेबा खड़े भाई। तो हमने तो भाई इस बात को गांव तो शुरू कराया है, 12 खाप ने भी लेंगे साथ में, पूरा हरियाणा ने भी लेंगे, हरियाणा तो नहीं बात बनी तो सारे देश ने लेंगे भाई, हमारा सारा जोर लगाएंगे। तो पूरे गांव की सहमति से धरना शुरू हो गया है? पूरा गांव सहमत है जी। एक आध आदमी पे हो सके है किसी ढाल की कोई छोटी मोटी रुसा मनाई हो, गांव मना लेगा, उसके बाद भी अगर कोई रहेगी तो जैसे तैसे करके हम कोशिश करांगे गांव और इलाका इस बात में पूरा जुड़े। एक संदीप जी, आप कह रहे हो कि साजिश तो राजनीतिक साजिश है या कुछ और है? देखो हमने क्योंकि गांव की एक कमेटी बन रही थी, 1 महीना वाये देख रही थी पूरे उसने मामले में, तो मेरे दौरे व्यक्तिगत तौर पे या हम जो 5-7 नौजवान भाई हैं उनका दौरा एक्चुअल बात आई नहीं, वह कौन करे के कर सके। मेरी समझ के आधार पे मैं भी आपने नहीं कह सकता, मैं मान लो गलती से हूँ एसपी का नाम ले दूँ और उसका नीचा लोकल लेवल के अधिकारी कर रहे हो ये काम, या मैंने सोच लियो कि भाई पुलिस वाले का काम हर काम या सरकार कर रही हूँ, तो आज मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। 2-5-7 दिन के बाद हम भी हंडा फिरांगे, एक दूसरे 3 सवाल करांगे, कोई बात हमारे सामने आओगी तो आपके बीच में रखेंगे, लेकिन 100% साजिश है इस इलाके का भाईचारा खराब करने की, जाति के नाम पर दंगे कराने की। ये 2 जो पकड़े गए हैं इनको मतलब कह लो बरी कराने की, इस डालतों को जांच हुआ है। अब हथियार का हत्या का जो हथियार है वो बरामद नहीं दिखाया 6 दिन तमाशा करके, ये वो जो हथियार दिया गया है इस बात की कौन न्यू कहने वाला है सभ्य समाज का, क्यों वो हथियार जिस किलोमीटर होया 6 दिन उड़े तो पानी में खड़े रखे, 6 दिन को मिले तो घर पाया।
तो भाई हमने पुलिस की जांच जो करी है वो जांच नहीं है, मजाक है। सामान्य सा जो बालक है, सामान्य सा जो बुद्धि बुजुर्ग है, उसने भी अंदाजा है जांच नहीं, जांच के नाम पर तमाशा होया। अच्छा संदीप जी, एसपी तक कमेटी मिली थी, उसके बाद सीएम तक मिली थी। सीएम हरियाणा तक कमेटी मिली थी, दोबारा हमारे को एसपी आंसी तक मिलन खातर भेजा गया था। परसों गांव की कमेटी 12 खाप के मौजूद आदमी गए थे, एसपी आंसी के पास टाइम नहीं था कमेटी तक मिलन का, और उसके बाद गांव मजबूर हो गया। गांव के पास रास्ता कोई नहीं बचा, हमारे आदमी मार रखे, हमारे खिलाफ साजिश, हमारे खिलाफ मुकदमे की धमकी, मिलन जावा तो मिलन का भी टाइम नहीं, इमारत और इलाज के संघर्ष के तो मतलब मिले ही नहीं ना, मिले ही नहीं जी। बोले मैंने जरूरी काम है, बाहर जा रहा हूँ, मिले नहीं। और सीएम साहब से दोबारा जी हम एक बार तो बैठे, हाँ, क्योंकि देखो 20 दिन 25 दिन पहले तो बात और थी। आप सारे जो मीडिया के साथी हो, आपका माध्यम तो पूरा हरियाणा में एक रोष था, गुस्सा था। अब धीरे धीरे करके प्रशासन ने झूठे आश्वासन दे के वो गुस्सा डाई आउट कर दिया, ठंडा कर दिया। दोबारा तो हमने भाईचारा जोड़न में 5-4 दिन तो लागेंगे। को रूस रहा है, को मन रहा है, को कुकरे है, बांगा है, सीधा है, सारे ना हम 3-4-5 दिन में इकट्ठा करके अगर ठोस फैसला लेंगे। हमने और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, हमने मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा। यह इलाके के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, भाजपा के 3 आड़ा 3 विधायक हैं जी, एक दादा राम कुमार गौतम विधायक हैं जी, खुद कप्तान हमारी तरफ तो बीजेपी के विधायक हैं, तीसरा मौके के जो विधायक चुने गए हैं जस्सी, तो 3-3 विधायकों को होते हुए जो हमारी सुनवाई नहीं होगी तो फिर हमारा इस सारी व्यवस्था तो हमारा विश्वास उठ जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री का क्या कहना है उस टाइम पे? देखो उस टाइम पे तो गांव की इलाके की जो कमेटी मिली थी, उन्होंने हमारे को जो बताया है, हम नहीं थे उसमें, उन्होंने ये बताया कि मुख्यमंत्री ने बढ़िया डालता बात करी है और एसपी को कहा है कि भाई इसमें इंसाफ करो, इसमें न्याय करो। लेकिन वो नीचे तय वैसी कार्रवाई, उसमें तो 7-8 दिन की बात होगी। आज तक तो ना तो कोई नया अपराधी पकड़ा गया, उल्टा एक जिसके ऊपर गांव इलाका शक कर रहा है, अब वो साजिश का हिस्सा है, वो मीडिया के सामने खुलेआम इंटरव्यू दे के वो नुए कहा है कि वो पकड़ा है, निर्दोष है। मतलब आप पुलिस की जांच का आप तमाशा तो देखो। जिसको इलाका तो ये कह रहा है, समाज ये कह रहा है फलाना साजिश करता है, वो खुलेआम इंटरव्यू दे के पूरी पुलिस की कार्रवाई पर पूरा गांव का मुंह पे थूकने का काम कर रहा है कि तो झूठा पकड़ रखा है, मैं सबूत ले रहा हूँ। हो सका है कि वो जो जांच पुलिस ने करे ऐसी रखी हो, अब वो आदमी आज दावा कर सके पकड़े रहा तो निर्दोष है। तो यह तो एक दिखने की बात है। पुलिस तो खुद अपना खुद का मजाक बनवा रही है। गांव तो नुको फलाना दोषी इसने पकड़ो, और वो दोषी जिसने जिस पर उंगली है वो नुको है बिला मैं तो छोड़ो, जिसने मार रखा है वो बिला निर्दोष है। तो ये तो भाई सारा तमाशा हो रहा है। हमने हमारे जीवन में 302 का इतना इनियस क्राइम में ऐसा तमाशा कदे नहीं देखा था। तो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल जी, गांव का कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं है। पूरा गांव में चले जाइयो, किसी वजह तक कोई निजी कारण तक कोई उसका घर बैठा हो, लेकिन कोई काकी ताई, कोई हमारा बुजुर्ग, कोई हमारा नौजवान भाई पुलिस की कार्रवाई तक बिल्कुल संतुष्ट हो। छोटो गुस्से में है, दर्द में है। हमारे तो काके ताऊ हमारी काकी मार रखी और हमने धमकी दे और मुकदमे लाने की, इस तरह बड़ा मतलब होगा कोई तमाशा भाई। हमारे तो आदमी मार रखे और मन इन धमकी दे इधर मुकदमे ला देंगे भाई, तोड़े ला दो 302, ताकि बेरा तो पड़ जाए समाज में। हरियाणा में किन का राज है? ये तो जनरल डायर और तभी माड़ा राज आ गया। हमारे आदमी मार कर हमने 302 में भीतर करेंगे। तो ये जो तमाशा मेरे भाई चल रहा है, इसका गांव पूरा सख्त विरोध में है, पूरा रोष में है। हाँ, बीच में लंबा टाइम लगने के कारण दोबारा हमने जोड़न में 2-4 दिन लागेंगे, लेकिन इस सरकार ने हम बता देंगे भाई, ना तो हमारा गांव कमजोर, ना हमारा इलाका कमजोर, ना हमारी खाप कमजोर, और ना हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा कमजोर। तो अब धरने की क्या मांग है, कौन सी मांग पूरा होने के बाद ये धरना खत्म होगा? धरने की जी सबसे मुख्य मांग तो यह है, जो इसने करने वाले हैं, जो उन्हें सह देने वाले हैं, और जो पूरे मामले के साजिश करता है। इस मामले में तो घनी बड़ी बात को नहीं, क्योंकि यह तो ठीक है, समय विपरीत है। इसमें कम से कम 20 आदमी पाऊंगे। एक नेटवर्क हरियाणा में बन रहा है, हरियाणा ने जाति के नाम पर जड़ान का, दंगे कराने का। उस नेटवर्क की पूरी सह पे यो मामला होया है। उस नेटवर्क में वकील भी हैं अपनी जान में शाने, उस नेटवर्क में पैसे देने वाले भी हैं, उस नेटवर्क में अफसर भी हैं। वो एक नेटवर्क है। हम तो चाहवा, हाँ, अगर इस सरकार में वाकई धर्म का राज है, ये न्याय करने वाले हैं, तो उस पूरे नेटवर्क को पकड़ा जाए। पहली तो हमारी यह मांग है। दूसरी है वह आगे भविष्य में ऐसे घटना ना हो। निजी दुश्मनी में, गुंडागर्दी में, बदमाशी में आदमी मरे हैं, बतेरे मरे हैं, लेकिन इस डाल तो वही तरीके तो कोई खड़ा होगा किसी ने मार दे आम गरीब कमजोर आदमी ने, तो फिर तो गांव में रहने तो डर लागन लग जाएगा। तो भाई आगे गांव राम के भीतर सुरक्षा की भावना हो, इलाका में सुरक्षा की भावना हो, आगे उसके पुख्ता प्रबंध करे जाओ भाई, इस डाल की कोई वारदात किसी भी डाल का कोई आदमी ना कर पावे। तीसरी चौथी जो मांग है वो परिवार के संबंध में है। इस डाल की वारदात करके और जिस डाल का उसने हौसला दिखाया हाड़े खुले आम हादसा था, जो 2-4-5 साल में जेल में था होगा, तो इन घर परिवार वाले ने भी सीधा भाई, गांव में और भी सीधा। तो गांव के जो ये पीड़ित परिवार हैं, इनको शस्त्र लाइसेंस जारी करे जाए। और इनका संबंध में 2-4 बातें और हैं जो कमेटी बैठेगी आगे, क्योंकि हम नए सिरे से सारी चीज़ें करांगे, दोबारा सरकार तक मिलांगे, और भी जो जरूरी चीज़ें होंगी उनकी मांग हम सरकार तक करांगे।
एक संदीप जी, इस मामले में एक मास्टरमाइंड का नाम सामने आया था राजेश का, तो प्रशासन ने उसको उठा लिया? हमारे पास तो ऐसी सूचना नहीं है जी। हम तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पर आपने बताऊं, मैं तो किसी आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहता। मैं तो पुलिस ने कहूँ तो हमें जांच तो करो। एक 19 साल का बालक में एक और बात अब रहेगी थी, 5 तारीख ने 5 बजे उस लड़के का गांव में झगड़ा हुआ है। वो एक लड़की पे छुरा वो जो ले रहा था, सुआ था ना, सुआ मारने का प्रयास करे 5 बजे, और 6:30 से लेके और 7, 7:30 के बीच में वो मर्डर कर दे। घर तक लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में 7:30 बजे उल्टा है गए, और वो 9, 9:30 बजे अस्पताल में एडमिट हो जाए। उसका दिमाग की आप देखो, हम भी धक्के खावा, हमारा भी इतना दिमाग को नहीं। आदमी मार के कोई आदमी इतना साथी रोज के 1 घंटे बाद अस्पताल में जाके अपना पर्चा कटा ले, अपना सीसी कैमरे रिकॉर्डिंग बनवा ले, तो किस लेवल का उस आदमी को ज्ञान दिया गया होगा? आप जो मास्टरमाइंड की बात कर रहे हो ना, कई भाई नु कह दे गाँव वाले बड़ी बड़ी फेंके हैं। मैंने एक बता दे, 19 साल का, 10वीं क्लास का, 10वीं भी नहीं कर रहा छोरा उन्होंने, उसके बाद भी उसका इतना दिमाग साथी रहता ना, आदमी मार दिया, और तू जाके अस्पताल में एडमिट हो जा और तेरा किमें बचन का खाना तैयार हो जाएगा। तो किस लेवल का उसको ज्ञान दिया गया है? जो उसने पुलिस कस्टडी में बयान दिए हैं, पुलिस वाले तो गवाह हैं ये सारे, उनने बेरा है किस लेवल का उसको ज्ञान है। एक हाईली स्किल्ड जो वकील है, जो घने 100 केसा में लग रहा है 302 के, वो इसने न्यू बता सका है कि भाई इसी से डाला तो तू बयानबाजी करिए। उस आदमी ने पुलिस का या तो खुद तमाशा बनवाना चाहे थे, या वो शातिर इतना है, या उसको ज्ञान इतना है। उसने जो पुलिस में महकमे में बयान दिए हैं वो इस लेवल के थे कि उसका बस तबार की बात है। और जो प्रत्यक्ष दिखती बात है, 6 दिन तक उसने सारे हंसी की पुलिस आड़ा जोड़ में खड़ी रखी। इससे बड़ा मजाक होगा कोई पुलिस वाले का? भाई इतना दिमाग उस बालक का हो सके? तो इतनी सारे ये तेज तरार बातें होने के बाद भी अगर कोई सोचा है, अब उस बालक के पीछे किसी का ज्ञान नहीं है, कोई मास्टरमाइंड नहीं है, तो या तो वो मतलब खुद ही मूर्ख है, या फिर वो जानबूझ के सारे है समाज का ध्यान उस ओर ना जावे। तो मास्टरमाइंड का मैं तो नाम लेना नहीं चाहता। पुलिस ने खुद ही अपना आप पर सवाल उठाने चाहिए। अब इस डाल का तमाशा खुद का क्यों बनवा रहे हो, मजाक क्यों बनवा रहे हो? जो वाजिब आदमी दिखा है, जिसका काम राम ने नाम भी दे लिया, बता भी लिया, अगर वो पकड़ा ही नहीं जाता तो मान के चला जाओ भाई हंसी पुलिस नकारा होली, इनका बस की बात रही नहीं इलाका में मन चैन कायम रखना। जी राम राम दिलबाग जी। राम राम। तो दिलबाग जी, आप